नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आईटीआई छात्रों के लिए एक भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती में जो कोपा वाले छात्र हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए एक अच्छी मौका है, क्योंकि जो बच्चे डीआरडीओ में नहीं अप्लाई कर पाए थे या डीआरडीओ में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था सीबीटी वन में, जो टीआर वन हुआ था, क्योंकि टीआर वन में मैथ, रीजनिंग और साइंस था, जनरल अवेयरनेस था, तो उसमें कई सारे छात्र असफल रहे हैं। वैसे में एक बार और मौका आपको दिया जा रहा है, जो कंप्यूटर वाले छात्र हैं, जो कोपा वाले छात्र हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बार बार मौका आता नहीं है और सीटों की संख्या भी अच्छा है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो भर्ती निकाली गई है, इसका जो शॉर्ट नेम है CSIR, ठीक है ना, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है और भारत सरकार का अपना एक उपक्रम है। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग डेट है 28 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है और इसका जो लास्ट डेट है 26 मई है। ठीक है ना, इसके बीच में आपको फॉर्म भरना है और हार्ड कॉपी भी आपको भेजना है। और हार्ड कॉपी भेजने का जो टाइमिंग दिया है वो 5/6/2026 है, मतलब मई के बाद जून आता है, जून तक आप इस फॉर्म को, हार्ड कॉपी को आपको भेजना होगा 5 जून तक। ठीक है, ये है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो इसमें जो भर्ती निकाली गई है, दो तरीके की भर्ती है। पहला है टेक्नीशियन वन करके है और अब्लिक GR2 1 करके है। ठीक ना, और दूसरा है ड्राइवर का। जो टेक्नीशियन वन है, जिसमें 23 पोस्ट दिखाया जा रहा है और इसमें 1 पोस्ट दिखाया जा रहा है। 23 ही पोस्ट नहीं है इसमें, और ज्यादा पोस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। लेवल 2 का ये जॉब है। ठीक है ना, और इसमें टोटल जो आपको सैलरी मिलेगा लगभग 39,970 रुपये सैलरी है। दोनों के लिए सेम सैलरी है। और इसमें जो अपर एज लिमिट है 28 साल है, किसमें, टेक्नीशियन के लिए, और ड्राइवर के लिए 27 साल है। मतलब 28 साल से ज्यादा एज वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हैं, SC ST से आते हैं, हैंडीकैप है, तो आपको एज में छूट मिलेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। रूल क्या है? रूल ये है कि ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल और हैंडीकैप को 10 साल का छूट दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि टेक्नीशियन वन और TE01 में जो भर्ती निकाली गई है, उसमें 10 पोस्ट यहाँ पर दिखा रहा। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया गया है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो केमिकल प्लांट से जिन्होंने आईटीआई किया है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपके साथ, मतलब आपने 10वीं पास किया है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा पहले के लिए। दूसरा इसमें है, इसमें जो दूसरे नंबर पे जो भर्ती निकाली गई है T02 करके है, और इसमें देखिए टोटल 10 पोस्ट है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने कोपा से, कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा से अगर आपने आईटीआई किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई कोपा से नहीं किया है, केवल आपके पास अप्रेंटिसशिप है, 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप होता है, और 10वीं आप 55% मार्क्स से पास हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी मिनिस्ट्री से, चाहे जो भी मंत्रालय है, उस मंत्रालय में, भारत सरकार का जो मंत्रालय है, उसमें अगर आपने काम किया है, 10वीं पास और 3 साल का आपके पास अनुभव है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोपा वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा मौका है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़े तो एक ड्राइवर वाला जो पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखा है, लेकिन आपके पास लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट्स दिया गया है। तो इसमें सारा बेनिफिट्स है जो एक पीएसयू में होना चाहिए। रहने का सुविधा, खाने का सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी, HRA, सब कुछ यहाँ पे, ठीक है ना, सब कुछ दिया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बढ़िया नौकरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो 2 स्टेज में एग्जाम होगा। स्टेज वन की बात करें तो ट्रेड टेस्ट दिया होगा कि इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, और स्टेज 2 है जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट में सब लोग जानता है कि भाई आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना, जो आईटीआई का सिलेबस में वो होगा प्रैक्टिकल। दूसरा होगा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, मतलब रिटन एग्जाम आपको देना है। अब इसमें रिटन एग्जाम में क्या होगा कि क्वेश्चन का जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, और क्वेश्चन का जो लेवल होगा 10वीं और आईटीआई लेवल का क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा, और टोटल टाइम आपको 2 घंटा 30 मिनट अलॉटमेंट किया गया, मतलब दिया गया। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एग्जाम के पैटर्न में एक पहला जो आता है एग्जाम, वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना, ये 50 क्वेश्चन होगा इसका, और इसमें टोटल 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। सही आंसर के लिए 2 नंबर दिया जाएगा,
और इसमें किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और ये केवल पास करना है, क्या करना है, केवल पास करना है। और नीचे दिया गया कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल इत्यादि आपको देगा। मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रॉब्लम, मतलब इस तरह से क्वेश्चन होंगे जो आपके दिमाग को थोड़ा सा जांच करके आप मेंटल रूप से ठीक है, ठीक है। दूसरा पेपर होगा पेपर 2, टाइम अलॉटेड 30 मिनट है इसके लिए, ठीक है। मतलब ऊपर वाला के लिए अलॉटेड है, अब इसके लिए अलग है, इसके लिए 30 मिनट है, ठीक है। अब इसमें पेपर 2 में आते हैं तो कह रहा है कि जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछेगा और टोटल मार्क्स 75 नंबर का होगा। मतलब 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इसी में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन गलती करने पर एक नंबर आपका निगेटिव हो जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स का ये भी है और यहाँ भी निगेटिव मार्किंग है। और पेपर 3 होगा, वो होगा भाई 50 क्वेश्चन का, मतलब टेक्निकल से, जो अगर आप कोपा से हैं तो कोपा से 50 क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 150 मार्क्स का एग्जाम होगा और यहाँ भी एक निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सिलेक्शन जो आपका होने वाला है यही 2 पेपर के बेस पे सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा, ये केवल पास करना, इसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो भाई ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके हार्ड कॉपी को भी आपको भेजना है, ठीक ना। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन किए हैं तो वहाँ लिंक आपको अवेलेबल दिखेगा। भेजना कहाँ है, तो देखिए ये एड्रेस, यही एड्रेस तेलंगाना हैदराबाद आपको भेजना है, ठीक है। और इस एड्रेस पे आपको अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको इस एड्रेस पे भेजना है। जो नहीं भेजेगा उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब रहा कि पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के लिए आप क्या करना है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद मास्टर कोर्स में जाइएगा, यहाँ आपको कोपा का कोर्स दिखाई देगा, कोपा, कोपा फुल कोर्स ले लीजिएगा जिसमें मैथ रीजनिंग सब है। और नहीं तो केवल टेक्निकल लेना है तो भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, या अलग अलग तरीके से ले सकते हैं कि टेक्निकल अलग ले लीजिए, मैथ रीजनिंग अलग ले लीजिए, आप देख लीजिएगा कैसे लेना, ठीक है। इसमें आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आपने आईटीआई किया है तो बाबू आप सभी के लिए हमने प्रण ले रखा है कि इस साल दिसंबर तक 30,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। और उसी टर्मिनोलॉजी में हमने वर्क इंस्पेक्टर बीटीसी का और लैब इंस्ट्रक्टर दोनों का क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग 10 से 11 है। हम आपको एआई बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप देखिए एआई बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं जिसका टाइमिंग सुबह में 9 से 10 है। मतलब एआई बेस्ड क्वेश्चन आजकल हर जगह पूछा जा रहा है, उसका 50 क्वेश्चन डेली करवाते हैं 9 से 10 सुबह। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको पीवाईक्यू बोलते हैं, जैसे हमने रेलवे के करा दिया है, पूरा रेलवे का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और बीटीसी का करा रहे हैं, आने वाले दिनों में बीएसपीसीएल का भी कराएंगे, ठीक है ना, सारे एग्जाम का कराएंगे। तो आपको इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। और प्लस में जो नया पैटर्न है एआई बेस्ड क्वेश्चन पूछा, वो एआई बेस्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। टाइमिंग आपको मैं फिर से याद दिलाता हूँ, 10 से 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और 9 से 10 सुबह में हम एआई बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इस अभिषेक राज जो यूट्यूब चैनल है इसको आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर लेना है। और जितने भी इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र हैं जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी बात हम कहना चाहेंगे आप सभी से कि आईटीआई का एडमिशन का मौसम चल रहा है। वैसे बच्चे जो लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं कि हम आईटीआई के साथ साथ सरकारी नौकरी का तैयारी कर लें, और जैसे आईटीआई कंप्लीट होगा कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन ले लें, तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इजी वे कोचिंग पूरी तरह से माफ रहेगा। अगर आप मेरे यहाँ से एडमिशन लेते हैं तो इजी वे कोचिंग फ्री है और पूरे लाइफ टाइम फ्री है। यही नहीं, 18,000 तो बचत हो ही रहा है, प्लस में हम 8,000 तक के स्कॉलरशिप दिलवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। लगभग लगभग मिल जाता है, 1% का चांस है कि नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कहीं कुछ नहीं होता तो प्लान बी रेडी है, हम 25,000 प्रति महीने पर आपका प्लेसमेंट करा देंगे, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ फ्री है, स्किल टेस्ट फ्री है। तो देर मत करिएगा, अपने आसपास जो भी बच्चे होंगे आईटीआई करना चाहते हैं, मेरे जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल करके आप उनसे बात जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।